हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। दोस्तों आपको बता दूं, मैं आप लोग को आर एस अग्रवाल सर का बुक पढ़ा रहा हूं और आर एस अग्रवाल सर के बुक से अनुपात समानुपात। चलिए 111 में क्वेश्चन करते हैं। तीन संख्याएं ए बी तथा सी ऐसी हैं, ए का 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर है तथा बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है। तो ए तथा सी का अनुपात ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों 118, ए का 2 गुना बी के 3 गुने और बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है। तो ए बाई बी हो जाएगा दोस्तों, ए बाई बी क्या हो जाएगा 3/2 और बी बाई सी हो जाएगा 5/c, सॉरी 5/4। तो हमें पूछ रहा है ए बाई सी निकालना है। तो ए बाई सी का कितना हो जाएगा ए बटे बी गुने बी बटे सी। देखिए दोस्तों ए बाई सी, बी से बी खत्म तो ए बाई सी निकल जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू गिवन है 3/2 गुने 5/4, 15/8। ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आते हैं। 119, तीन संख्याएं 5, 6, 7 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं का गुणनफल 5670 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों 119 नंबर क्या कर रहा है, तीन संख्या दिया हुआ है 5:6:7, सबका गुणनफल दिया हुआ पर बस 5670। तो हमें संख्या ज्ञात करना है, बड़ी संख्या ज्ञात करना है। अनुपातिक राशि मान लेते हैं दोस्तों x, इसको गुना करेंगे 5x गुने 6x गुने 7x इक्वल टू 5670। 3 बार x गुना तो यानी x³ 5670/7। एक तो 6×5 = 30, तो 30 से 1 शून्य खत्म, बचा 3, 3 से 3 एकम 3, 2, 3 × 8 = 24, 2, 3 × 9 = 27। अब बचा 7, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 4, 9, 7, 7, 49 यानी x³ बराबर 27। तो x बराबर 3। हमें पूछ क्या रहा है दोस्तों, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या है 7x यानी 7 गुने 3 21। ये हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 120, दो संख्या 4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% कमी करने पर प्राप्त संख्याओं में अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों 120 हमारे पास संख्या दे दिया 4:5, एक में करा 20% वृद्धि हुई, एक में करा 20% कमी हुई। 20% कमी यानी 80%। 20% वृद्धि यानी 20 जोड़ देंगे, कमी करा तो उतना घटा देंगे। तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 20 चौके 20 छके, 4 से 4 खत्म यानी 6:5। ये हमारा दोस्तों आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 121, दो संख्याओं के अंतर योगफल तथा गुणनफल 1:7:24 है। इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। ये दोस्तों 21 करते हैं। 121 हमारे पास दे दिया अंतर, संख्या मान लेते हैं ए पहली, दूसरा संख्या है तो अंतर a + b बराबर 7, ab बराबर 24। ab बराबर 24 दे दिया दोस्तों। तो हमें क्या करा है, अनुपात में दिया हुआ तो अनुपातिक राशि मान लेते हैं दोस्तों x दे दिया। दोस्तों कैसे करेंगे, देखिए a + b बराबर 7x, a - b x, इससे क्या हमें प्राप्त होगा 2a = 8x, a का मान 4x, a का मान हमें पता चल गया 4x। तो b का मान कैसे निकालें, a + b 7x, तो 4x + b = 7x, b बराबर 7x - 4x, b बराबर 3x,
बी का मान, ए का मान, बी का मान हमें क्या पूछा दोस्तों, गुणनफल। गुणनफल यानी ए बी। हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ ए बी का मान 24x, 24x दे देंगे। ए का मान 4x, बी का मान 3x। 24x क्या हो जाएगा, x से x खत्म हो जाएगा, x से x खत्म, तो x से x खत्म हो जाएगा, क्या देखिए दोस्तों क्या निकल जाएगा, 4 से 4x गुने 3 बराबर 24, तो 4 तिया 12, 2 यानी x बराबर 2। x का मान हमें दोस्तों निकल गया 2। x का मान हमारे पास 2 आ गया, तो गुणनफल कितना है 20x 24x, तो 24 गुने 2 यानी 48। ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है 122। तीन संख्याओं का योग 64 है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है, जबकि दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:8 है। दूसरी संख्या क्या है। तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन 122। पहली तथा दूसरी, पहली और दूसरी दे दिया 3:5, दूसरी तीसरी 5:8। पहली दूसरी, दूसरी देखिए दोस्तों कॉमन इसमें भी है इसमें भी है, वैल्यू भी क्या है कॉमन, सेम वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए सेम वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। तीन संख्याओं का योग यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 5 8, तीनों का योग दे दिया है दोस्तों। 5 3 8 8 16, 16 के लिए 64, तो एक के लिए 4। हमें पूछ रहा है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितनी है 5, यानी 5 के लिए 5 गुने 4 20। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 123। तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:7 है तथा इनका गुणनफल 18,144 है। ये संख्या क्रमशः है। 123, ये तो फिर से वही क्वेश्चन 3 4 7, गुणनफल हमारे पास 18,144। फिर दोस्तों इसको अनुपातिक राशि मान लेंगे, x x x गुना करेंगे 3x गुने 4x गुने 7x इक्वल टू 18144। फिर से x क्यूब 18144 बाय 3 गुने 4 गुने 7, 3 से इसको कट कर देंगे, 3 छके 18 0, 3 चौके 12, 3 अठे 24, 4 से इसको कट कर देंगे, 15 चौके 60 1 2, 7 से कट करेंगे 7 दूनी 14, 1 1 7 एकम 7, 7 6 42 यानी 216। x की बराबर 216, तो x बराबर 6, x बराबर 6। तो पूछ रहा है ये संख्या बताइए, तो संख्या 3x 4x 7x, x का मान 6, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 सत्ते 42, ये हमारा आंसर है। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 124। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या से क्या अनुपात है। देखिए दोस्तों 124, x का 40% बराबर y का
3/5, x का 40% बराबर y का 3/5। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x गुने 40/100 टू y गुने 3/5। 0 0 खत्म, 2 से 5, 2 से 5, 5 से 5 खत्म, क्या आ गया 2x बराबर 3y, यानी x/y बराबर 3/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। समझ में आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 125। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है तथा लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 1/25 भाग है। तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा? देखिए दोस्तों इसको भी 125 पहले कह रहा है बॉय का 10%, बॉय का 10% बराबर है गर्ल के 1/10 के, सॉरी दोस्तों 1/4 के। फिर से कंडीशन एक और है, लड़कियों की संख्या का 10%, अब कह रहा है गर्ल की संख्या का 10%, ये बराबर है बॉय का 1/25। तो मैं लड़के तथा लड़कियों का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, b गुने 10/100, g गुने 1/4, 1 0 1 0, 2 से 2 दूनी 2 5, यानी बॉय रेशियो गर्ल 5 2। यहाँ देख लेते हैं, g गुने 10/100, b गुने 1/25, 1 0 1 0, 5 दूनी 25, 2/5। हमें पूछ क्या रहा है दोस्तों, बॉय गर्ल। तो बॉय का देखिए यहाँ 5 है, यहाँ क्या है, यहाँ भी 5 है तो 5, गर्ल यहाँ 2, यहाँ भी 2 2। तो यही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 126। 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई है। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 हो तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, 126 दूरी दे दिया है 1:2:3, समय भी दे दिया है, समय है 3:2:1। तो हमें क्या निकालना है, चाल बराबर वाट। देखिए दोस्तों आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हमारा फॉर्मूला होता है। वह इसी फॉर्मूला का यूज यहाँ करेंगे। देखिए तो चाल बराबर दूरी बटे समय, पहले का कितना होगा 1/3 रेशियो में है, दूसरे का 2/2, तीसरे में 3/1, 2 से 2 खत्म तो 1/3 1 3। ये दोस्तों 1/3, तीनों का एलसीएम इसको यानी 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 139। ये हमारा क्या आ गया, चाल का रेशियो आ गया, पहला कार, दूसरा कार, तीसरा कार का। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 127। जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में लगाई गई दूरी के बराबर हो तो कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात ज्ञात करें। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 127, इसमें खरगोश और कुत्ता है, तो खरगोश यानी रैबिट, डी यानी कुत्ता। रैबिट कितने छलांगे लगाता है तो 5 छलांग,
कुत्ता कितने छलांग लगाता है? तो 3 छलांग। रैबिट लगा रहा है 5 छलांग यानी 5R, कुत्ता 3 छलांग यानी 3D। यदि कुत्ते की 1 छलांग और दूसरा कंडीशन है कुत्ते की 1 छलांग बराबर है खरगोश की 3 छलांग के, यानी खरगोश की 3 छलांग, खरगोश की 3 छलांग के बराबर है, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा? D/R। D/R कितना आ जाएगा दोस्तों? 3/1। यानी डी को कह सकते हैं 3 छलांग, डी जो है डी का रेशियो 3 और आर का रेशियो 1। तो उसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? यही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5R का वैल्यू कितना आ गया? 1, 5 गुने 1, और डी का वैल्यू कितना है? 3, 3 गुने 3 यानी 9, सही दोस्तों 5 और यहाँ 9। हमें पूछ क्या रहा है दोस्तों? कुत्ते व खरगोश की चाल। कुत्ता यानी डॉग, रैबिट, कुत्ता कितना है? 9, खरगोश 5। यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है 128। एक परीक्षा में प्रवीण तथा विजय के प्राप्तांकों का अनुपात 4:5 है, जबकि विजय तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात 3:2 है। प्रवीण तथा सुरेश के प्राप्तांक का अनुपात ज्ञात करें। देखिए दोस्तों 128, प्रवीण और विजय, प्रवीण विजय 4:5, विजय और सुरेश 3:2, विजय और सुरेश 3:2। प्रवीण का वैल्यू कितना दोस्तों? 5, प्रवीण का वैल्यू 3। क्या संभव? एक दोनों का मान अलग अलग, तो क्या करेंगे दोस्तों? इसको पहले एक करेंगे तो PVS, तो 4, 5, 3, 2, इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से, इसके सामने 3 से रखेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों? 4 तिया 12, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। हमें पूछा जा रहा है प्रवीण और सुरेश का रेशियो क्या होगा? प्रवीण और सुरेश, प्रवीण कितना है? 12, सुरेश 10, 2 से कट जाएगा 6, 5। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा प्रवीण और सुरेश। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 129। एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने अंक लिए। अंग्रेजी, विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक 180 थे। यदि अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 हो तो विज्ञान में उसके प्राप्तांक कितने हैं? चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं। 129, अंशुल नाम का एक स्टूडेंट है, वो फर्स्ट है, उसका फर्स्ट रेशियो दिया हुआ। अंशुल ने अंग्रेजी में, अंग्रेजी साइंस, अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने अंक लिए, यानी E/S 2:1। फिर से दूसरा कह रहा है, फिर उसके गणित, अंग्रेजी और गणित, यानी अंग्रेजी और गणित, गणित यानी M का रेशियो दिया हुआ 3:2:3। अब तीनों मिला के हमारे पास 180 गिवन है, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में तीनों मिला। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी है, अंग्रेजी, अंग्रेजी का मान 2, अंग्रेजी का मान 2 यानी सेम है। तो अंग्रेजी, साइंस और मैथ 2, 1 और 3, मैं तीनों का योग दिया हुआ है। 2, 1, 3, 3, 6, 6 के लिए 180, 1 के लिए 30। साइंस का पूछ रहा है, साइंस यानी 1 के लिए 30 है, तो साइंस यानी विज्ञान, विज्ञान कितना? 1 के लिए 30। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न 130। 130 कह रहा है 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर है।
एक केले तथा एक सेब का मूल्य ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों इसको कैसे बनाते हैं। 130 5 केला, केला यानी बनाना, सेब यानी एप्पल, 4 एप्पल टू बराबर है 3 7 एप्पल। बनाना को एक साइड रख देंगे 5b माइनस 3b, एप्पल को एक साइड 4a। दोस्तों बनाना आया ये बनाना केला, बनाना एप्पल और एप्पल, तो बनाने वाले को एक टर्म ले आए और एप्पल वाले को एक टर्म ले आए, तो 5 में 2 जाएगा तो 5 में 3 जाएगा तो 2, 7 में 4 जाएगा तो 3 एप्पल। तो हमें क्या पूछ रहा है, एक केले और एक सेब का मूल्य यानी बनाना बटे एप्पल, बनाना बटे एप्पल 3/2, 3/2 यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलिए अब अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न 131, हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं। हरि के पास 138 131 हमें दिया हुआ है सिर 48 और पैर 140, और हमें पूछ रहा है मुर्गे कितने, यानी 2 पैरों वाले जानवर की संख्या पूछ रहा है। देखिए दोस्तों इसका एक सिंपल सा फार्मूला है, यानी 2 पैर वाले पूछे तो 2 पैर, 2 पैर वाले पूछे तो क्या करेंगे, सिर को 2 गुना कर देंगे माइनस पैर को आधा कर देंगे। 2 पैर वाले पूछ रहा है तो क्या करेंगे, सिर को 2 गुना कर देंगे और पैर को आधा कर देंगे। सिर को 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 गुने 48 माइनस पैर को आधा करेंगे तो 140/2 यानी 96 माइनस 70 यानी 26 क्या है हमारे पास मुर्गे हैं। 26 क्या आएंगे दोस्तों, हमारे पास मुर्गे आएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न 130, 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य, सॉरी दोस्तों एक अगला प्रश्न 132, 126 रुपया प्रति किलोग्राम, 135 रुपया प्रति किलोग्राम की 2 चाय इस प्रकार 2 चाय को तीसरे प्रकार की चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। यदि इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य 153 रुपया प्रति किलोग्राम हो तो तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है। देखिए दोस्तों 132 हमारे पास एक रेशियो दे दिया 1:1:2, यानी टोटल चाय कितना हो गया 1:1:1 1:1:2 4। हमारे पास ये रेशियो गिवन है, टोटल 4, यानी 4 चाय मिलाना है हमें। पहला क्या है 126, दूसरा क्या है 135, तीसरा हमारे पास पता नहीं है, और हमारे पास मिश्रण दे दिया है जो बन के नया तैयार हो 153। कितना चाय है 4, तो मल्टीप्लाई 4 कर देंगे। पहले का रेशियो क्या है तो 1, सभी को ऐड करेंगे। पहले का रेशियो क्या है 1, ऐड कर देना। दूसरे का रेशियो 1, तीसरे का रेशियो क्या है 2, 2 से गुना। चलिए दोस्तों इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 126 और 135 को जोड़ेंगे कितना 6 5 11, 3 2 5 1 6 2 प्लस 2x इक्वल टू 153 को 4 से गुना करेंगे, 15 चौका 60, 4 तिया 12 यानी 612। 2x 612 माइनस 261, 2x बराबर 351, तो x बराबर 175.50।
यानी तीसरे प्रकार की जो चाय आएगी उसका मूल्य कितना होगा, 175 रुपया 50 पैसा पर केजी। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है 133। किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.1/3% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बनाए तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितने पेज बनाता है। देखिए दोस्तों 133, पहला व्यक्ति कितना करता है प्रतिशत, दूसरा व्यक्ति का है 50%। पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति, लेकिन ये क्या करता है 1500 पेज डेली हुआता है, ये क्या करता है, ये कितना हुआता है हमें पता नहीं। पहला व्यक्ति कितना प्रतिदिन पेज बनाता है हमें पता है, दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन कितना पेज बना रहा है 1500, तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x गुना 100/3, 50 गुने 1500, तो 100 से 0 खत्म, तो x बराबर 15×5 = 75 गुने 3 यानी 2250। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा 2250। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारी का अनुपात दिया हुआ है 3:5। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम हो तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं। 134 स्त्री और पुरुष 3:5, 3:5 दिया हुआ। क्या कह रहा है, कम है, कम कितना है 2, 2 के लिए दिया हुआ है 40 कम है, 2 के लिए 40, तो 1 के लिए 20, टोटल पूछा है, टोटल 5 3 8, 8 के लिए 20 गुने 8 यानी 160। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 135। दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है, बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या के अनुपात क्या होगा। दो संख्याओं का अंतर 135, दो संख्या पहले मान लेते संख्या क्या है x और y, अंतर उसके योगफल का 45% है। हमारे पास ये गिवन है x - y, x + y 45/100, 5 9 20, अब 20 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20x - 20y, 9x + 9y, x वाले टर्म को एक तरफ, 9x, y वाले टर्म को एक तरफ, माइनस तो यहाँ प्लस, घटाएंगे तो 11x बराबर 29y। हमें पूछ रहा है x अनुपात y, तो 29:11, 29:11। चलिए दोस्तों आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।